वालेकुम, जीटीवी न्यूज़ के साथ मैं हूं फायका मौसम और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आगाज़ में आपको अपडेट करें, कराची में मॉनसून के पहले स्पेल में गुज़िश्ता रोज़ की बारिश के बाद शहर की तकरीबन तमाम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मामूल के मुताबिक है। गली मोहल्लों और चंद एक मुकामात पर कीचड़ और निकासी आप के नाकिस निज़ाम से पानी जमा है। लियाकताबाद से गुरु मंदिर आने वाले दोनों ट्रैक पानी में डूबे हुए हैं, जिसके बायस ट्रैफिक मुतासर है। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर से मुंसलिक कच्ची आबादियों में भी पानी दाखिल होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। PECHS ब्लॉक 2 और ब्लॉक 6 में भी निकासी का निज़ाम बेहतर न होने से पानी घरों में दाखिल हो गया, जबकि बल्दिया टाउन सैदाबाद में भी नाली का गंदा पानी घरों में दाखिल हो गया। महकमा मौसमियात ने आज भी बारिश की पेशगोई की है। कराची में हर साल की तरह इस साल भी नाक़िस निज़ाम ने बारिश को तल्ख़ यादों के साथ मुंसलिक कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ की बारिश में 2 शहरी करंट लगने से जाम बहक हुए। पहला हादसा गुलशन इकबाल के ब्लॉक 10 में पेश आया, जहां न सिर्फ नौजवान जान से गया बल्कि कुर्बानी के लिए लाया गया जानवर भी हलाक हो गया। दूसरा इंतहाई अफसोसनाक वाक़या अजीज़ाबाद थाने की हदूद में हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट के पास पेश आया, जहां अपनी हामला अहलिया को अस्पताल मुंतकिल करने वाला राहिल रास्ते में बिजली के पोल से करंट लगने के बाद चल बसा। राहिल की मौत के चंद ही मिनट बाद उसके घर बच्चे की विलादत हुई। राहिल की मौत पर अहले इलाका मुश्तइल थे, ताहम घर वालों ने लाश बगैर कानूनी कार्रवाई वसूल की। राहिल की मौत पर इलाके में सोग की फिजा है। कराची हुसैनाबाद में करंट लगने से जाँ बहक राहिल के मामले पर अजीज़ाबाद पुलिस बार बार मौक़िफ़ तब्दील कर रही है। रात गए नौजवान की करंट लगने से मौत की इत्तला पर पुलिस ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन सुबह 4 बजे तर्जुमान कराची पुलिस ने प्रेस नोट जारी करते हुए बताया कि राहिल की मौत मोटरसाइकिल स्लिप होने से सर पर चोट लगने से हुई और वो चोट मौत का बायस बनी। पुलिस अपना ये मौक़िफ़ एक बार फिर बरकरार ना रख सकी और सुबह 7:15 बजे फिर एक प्रेस नोट जारी कर दिया गया कि नौजवान राहिल की मौत बिजली का करंट लगने से ही हुई है। पुलिस के इस मुतनाज़ा मौक़िफ़ से एक तरफ तो पुलिस की साख मुतासिर हो रही है, तो दूसरी जानिब पुलिस पर दबाव होने का तासुर भी सामने आ रहा है। कराची में मानसून का पहला स्पेल वक्फे वक्फे से बरस रहा है। गुज़िश्ता रोज़ की बारिश ने जल थल एक कर दिया। आज मौसम की क्या सूरत हाल है, जानते हैं शारिका कमाल से। जी शारिका, बताएगा क्या मौसम की क्या सूरत हाल देख रही हैं आप? तो बिल्कुल इस वक्त तो मौसम जो है वो गर्म और मरतूब है। कराची का मौसम इस दफ़ा अजीब ही रंग दिखा रहा है, कभी धूप हो रही है, कभी बारिश अचानक से स्टार्ट हो जाती है। कल भी पूरे दिन मौसम शदीद गर्म रहा, पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच गया। नमी का तनासब भी काफ़ी ज़्यादा था। आज भी सुबह से हम देख रहे हैं कि शहर में काफ़ी गर्मी है, पर अभी तक दर्ज हरारत है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि कम से कम दर्ज हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। यार सर, आज का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि 38 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। नमी का तनासब भी ज़्यादा है। इस वक्त समुद्री हवाएं टोटली मुअत्तल है। बहर अरब में हवा कम दबाव इस वक्त भी मौजूद है, जिसके बायस शायद समुद्री हवाएं मुकम्मल तौर पर उठी हुई हैं। इस वक्त शदीद हब्स का समा है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन महकमा मौसम की जानिब से यही कहा जा रहा है कि पहले से ही पेशगोई की गई थी कि पहला स्पेल वक्फे वक्फे से कराची में बारिश बरसाएगा। 17 जुलाई तक की डेडलाइन दी गई कि 17 जुलाई तक बारिश होती रहेगी। कल भी अचानक से बारिश रात में शुरू हुई और जल थल एक हो गया। 70 मिलीमीटर तक की बारिश रिकॉर्ड की गई। अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया गया, क्योंकि शहर में जब 30 मिलीमीटर से ज़्यादा की बारिश होती है तो फिर अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया जाता है। कल तो 70 मिलीमीटर तक पहुँच गई थी, तो अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया जा रहा था बहुत से इलाकों में कि अब जो है अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। लेकिन ये कि बारिश जो है वो थोड़ी कम हो गई थी, कि सेल्स कमज़ोर हो गए, बारिश रुक गई थी, जिसके बायस आज भी कहा जा रहा है कि आज भी दिन के औकात में जो है या शाम में वैसे ही बारिश हो सकती है। दरमियाने दर्जे की बारिश मुतवक्को है और 17 जुलाई तक मानसून यूं ही कराची में अपना रंग जमाए रखेगा। 17 जुलाई तक मानसून ऐसे ही रंग जमाएगा। महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशगोई भी कर दी और आज भी बारिश होगी। चारका, आपने महकमा मौसमियात के हवाले से तो बता दिया, मौसम भी आप देख रही हैं, शहरियों के क्या तासुरात हैं?
शहरी जो है वो भी कराची के बदलते मौसम से शदीद परेशान हो गए हैं। कहते हैं कि सुबह से शहर में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि वो गर्मी से परेशान रहते हैं। उसके बाद अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और बारिश के बाद जो शहर की सूरत हाल होती है, यूँ तो मौसम काफ़ी अच्छा हो जाता है। जिस वक्त बारिश हो रही होती है मौसम काफ़ी खुशगवार हो रहा होता है, गर्मी की शिद्दत भी उस वक्त काफ़ी कम होती है। लेकिन शहरी एक तरफ तो मौसम इंजॉय करते हैं तो दूसरी जानिब जो शहर की जो ख़राब सूरत हाल है उससे परेशान हो जाते हैं। शहरी कहते हैं उन्हें किसी हाल में चैन नहीं है, शदीद गर्मी हो या बारिश हो। बारिश तो वो थोड़ी बहुत इंजॉय कर ही सकते हैं, लेकिन जो सूरत हाल होती है वो उससे ख़राब उससे परेशान रहते हैं। उनका यही कहना है कि कोई ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए कि कराची के शहरी जो हैं, क्योंकि उनके तो ऐसी बारिशें जो है कम कम ही मैसर होती हैं, उनका ज़्यादातर वक्त तो गर्मियों में ही गुजरता है। तो इस वक्त से ऐसी कोई सूरत हाल पैदा की जाए, ऐसी कोई हिकमत अमली तरतीब दी जाए कि शहरी मुकम्मल तौर पर जब ऐसे मौसम हो, ऐसी बारिशें हो तो उसको इंजॉय कर सके, परेशान ना हो। बिल्कुल, शहरी इंजॉय कर सके मौसम को, ऐसे इंतजाम किए जाएं। शारिका कमाल अपडेट कर रही थी, शुक्रिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के वक्त बंद होने वाली बिजली सुबह भी बहाल नहीं हो सकी। बारिश के दौरान के इलेक्ट्रिक के 1000 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर जाने की इत्तला भी मौसूल हुई, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में हिफाजती इक़दाम के तहत भी बिजली की फराहमी आर्जी तौर पर मुअत्तल रखी गई। लेकिन बारिश थम जाने के कई घंटों बाद भी शहर के बेशतर इलाके बिजली की सहूलत से महरूम रहे। दूसरी जानिब समंदरी हवा बंद होने से शहर में हब्स और शदीद गर्मी है। अबुल हसन असफानी रोड, कोरंगी के मुख्तलिफ सेक्टर्स, बल्दिया टाउन के मुख्तलिफ मोहल्ले और मुज़ाफ़ाती आबादियों समेत पोश इलाकों में भी बिजली की फराहमी मुअत्तल है, जबकि कई इलाकों में फराहमी सुबह 4 बजे बहाल हुई है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटों बाद भी बिजली बहाल नहीं हो सकी है। बारिश के वक्त के इलेक्ट्रिक के 1000 फीडर्स ट्रिप हुए थे। कराची में मूसलाधार बारिश के बायस सीएए हुकाम के दावों की कली खुल गई। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची की छत टपकने लगी। छत टपकने की फुटेज जीटीवी न्यूज़ ने हासिल कर ली। एयरपोर्ट पर बाल्टियां रखकर टर्मिनल बिल्डिंग में पानी रोकने की कोशिश की जा रही है। अपडेट कर रहे हैं आपको, कराची में मूसलाधार बारिश के 22 सीएए हुकाम के दावों की कली खुल गई। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची की छत टपकने लगी। छत टपकने की फुटेज जीटीवी न्यूज़ ने हासिल कर ली है। एयरपोर्ट पर बाल्टियां रखकर टर्मिनल बिल्डिंग में पानी रोकने की कोशिश की जा रही है। कराची में गुज़िश्ता शब बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाके ज़ेर आब आने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। गुलशन इकबाल अल मुस्तफ़ा अस्पताल के अतराफ में भी पानी जमा होने के बायस न सिर्फ अस्पताल स्टाफ को आने जाने में दुश्वारी है, बल्कि इलाज के लिए आने वाले शहरी भी परेशानी में मुब्तला हैं। शहर की सूरत हाल के हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे रिजवान आहत खान से। जी रिजवान, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखें कल 2 घंटे की बारिश के बाद कराची शहर का हुलिया ही तब्दील हो गया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर जगह जगह पानी जमा हो गया है। जहां गड्ढे बने हुए थे वहां पानी जमा हो गया। मैं इस टाइम गुलशन इकबाल अल मुस्तफ़ा अस्पताल के एतराफ़ पे मौजूद हूँ। यहाँ भी हमारा कैमरामैन दिखाएगा अली रज़ा कि ये किस तरीके से यहाँ पर पानी जो जमा हो गया है, गली मोहल्लों में पानी जमा हो गया है। इसी तरह गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ मकामात जो है उस पर पानी जमा हो गया है। बिल्कुल आप सामने देख सकते हैं कि ये मस्जिद है, रोज़ाना लोग, हज़ारों लोग इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आते हैं, लेकिन इसी गंदे पानी से होते हुए लोग जो हैं इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आने पर मजबूर हैं। इसी तरह अगर पूरे शहर की बात की जाए तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह कल रात की बारिश का पानी जो है वो नहीं निकाला जा सका है। गली हो, मोहल्ले हो, चौराहे हो, हर जगह पानी खड़ा दिखाई दे रहा है। एक जानिब तो हुकूमत बड़े बड़े दावे कर रही है। कल रात मुख्तलिफ रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी के विजिट किया शहर को और बोला सब अच्छा है, लेकिन आज सुबह की सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, गलियों में, मोहल्लों में जगह जगह बारिश का पानी जो है वो खड़ा दिखाई दे रहा है। इंतज़ामिया सुबह होने के बाद भी अब तक कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कहीं निकासी आपका जो काम है वो नहीं किया जा रहा है। सिर्फ मीडिया पे दावे किए जा रहे हैं। चंद घंटे की बारिश होती है और शहर का हुलिया ही बदल के रख देती है। कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों की गलियां आज भी तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। जी रिजवान आहत खान, पीपल्स पार्टी का तो पुराना वतीरा है, सिंध हुकूमत हमेशा ही वादे और दावे करती है लेकिन नाकाम होती है। लेकिन अभी जो रोडों की सूरत हाल है, ये मस्जिद इंतजामिया और अस्पताल इंतजामिया कहाँ है? ये जो अस्पताल में मरीजों की भी दुश्वारी का सामना है।
जी बिल्कुल, देखिए कल रात देर तक ये बारिश का सिलसिला जारी था। अचानक ये बारिश शुरू हुई थी रात को, जिसके बाद यकीनन जो इंतज़ामिया है, मस्जिद इंतज़ामिया हो या अस्पताल इंतज़ामिया, वो तो अपने अस्पताल से, मस्जिद से पानी निकालती दिखाई दे रही है, लेकिन सड़कों पर, रोडों पर जो पानी है, ये सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है, ज़िले इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। अभी बल्दियाती जो सिस्टम है वो तो नहीं है, लेकिन तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं वो मौजूद हैं, एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद हैं, वही इलाके को देखते हैं, वही तमाम सेवरेज का निज़ाम देखते हैं, सड़कें उनकी जिम्मेदारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाके ज़ेरे अब आने से शहरियों को परेशानी का सामना, हमें अपडेट कर रहे थे रिजवान अहद खान, आपका बहुत शुक्रिया। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मानसून की शदीद बारिशों और आंधी से मामूलाती ज़िंदगी दरहम बरहम हो गए। हैदराबाद, उमरकोट, ठट्टा, सजावल, घाड़ू, मटियारी, छड्डू, धाबेजी और दीगर इलाकों में बादल जमकर बरसे। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हुई। उमरकोट में तूफ़ानी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। हैदराबाद में बारिश की पहली बूंद पड़ते ही बिजली की फराहमी मुनक़ता हो गई और शहर तारीकी में डूब गया। ज़िला सजावल में तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। देही इलाकों में घंटों घंटों बारिश का पानी खड़ा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान जनूबी और वस्ती सिंध में मज़ीद बारिश मुतवक्के है। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सिंध भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को हंगामी मुरासला लिख दिया। महकमा मौसमियात ने 16 और 17 जुलाई को सिंध भर में तेज़ हवाओं के साथ बारिशों की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के बाद नशेबी और मुमकिन मुतासरा इलाकों में पहले से इंतजाम कर लिए जाएं। सूबे में तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। बिलबोर्ड्स और होर्डिंग हटाने के लिए मुताल्लिका डिस्ट्रिक्ट और म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन से राबता भी किया जाएगा। वेलकम बैक। मुल्क में कोरोना से हलाकतों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 31 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना से अब तक अमवात की मजमूई तादाद 22,720 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के मजीद 2,327 मरीज सामने आए। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 6.17% रही। ईद कुर्बा पर वफाकी हुकूमत पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद करने का इरादा रखती है। मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कोरोना की चौथी लहर को खतरनाक करार दे दिया। ईद पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करने का इंदिया। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कोरोना के बढ़ते केसों पर तशवीश का इजहार कर दिया। कहा कि मुल्क में कोरोना की चौथी लहर तेजी से पंजे गाड़ रही है। मुतासरा इलाकों में ज्यादा पाबंदियां लगाई जाएं। सयाहती मुकामात पर वैक्सीनेशन के बगैर दाखिले की इजाजत नहीं दी जाएगी। आजाद कश्मीर के इंतखाबी जलसों में मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। वैक्सीन की मुल्क में कोई कमी नहीं, वाफिर मिकदार में मौजूद है। मजीद भी खरीद रहे हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना था कि कोरोना वायरस की नई अक़साम सामने आती रहेंगी, एहतियात जरूरी है। मुल्क भर में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ रही है। पंजाब में कोरोना के मरीजों की तादाद दीगर सूबों के मुकाबले में कम है। कोरोना के मस्बत केसों में इजाफे के बाद आजाद कश्मीर में 10 रोज के लिए सयाहत पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इत्तलाक 19 से 29 जुलाई तक होगा। होटलों में बुकिंग भी मनसूख कर दी गई है। बलूचिस्तान में 1 अगस्त से वैक्सीन ना करवाने वालों के लिए सख्तियां शुरू कर दी जाएंगी। बलूचिस्तान कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने हिदायत भी जारी कर दी। वैक्सीन ना लगवाने वालों को सरकारी दफातर में दाखिला ममनू होगा। बात करते हैं अपनी नुमाइंदा बुशरा कमर से। बुशरा, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, 1 अगस्त से जो वैक्सीन न लगवाने वालों के खिलाफ सख्तियां शुरू कर दी गई हैं। बलूचिस्तान कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने हिदायत जारी की है कि तमाम ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक कोरोना वैक्सीन नहीं करवाई वो जल्द से जल्द वैक्सीन करवा लें, क्योंकि इसके बाद जो है 1 अगस्त से होटलों में, रेस्टोरेंट में, सिनेमा घरों में, सियाहती मकामात पर सियासी और समाजी जो तकरीबात हैं, सरकारी दफातर हैं, इन तमाम में जो है ऐसे लोगों का दाखिला ममनू हो जाएगा। और उसके बाद जो है वैक्सीन लगवाने वालों के लिए मजीद भी सख्तियां कर दी जाएंगी। 18 साल और इससे ज्यादा उम्र
के अफराद जो हैं उन्हें कहा गया है वो 1166 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजें और जल्द से जल्द जो है वैक्सीनेशन की सहूलत इख्तियार करें। इसके बाद 1 अगस्त के बाद जो है सख्त कानूनी कार्रवाइयां अमल में लाते हुए ऐसे लोग जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई तो उनके खिलाफ कोयटा में वैक्सीनेशन ना करवाने वालों पर मजीद सख्तियां की जाएंगी। हमें अपडेट कर रही थी बुशरा कमर, आपका बहुत शुक्रिया। रेंजर्स और पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कराची के इलाके शाह फैसल टाउन सलमान फारसी सोसाइटी में मुशतरका कार्रवाई करते हुए चोरी और डकैती में मुलविस इंतहाई मतलूब मुलजिम मोहम्मद आदिल को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से असलहा और एम्यूनेशन भी बरामद कर लिया गया है। मुलजिम मुनज़्ज़िम डकैत ग्रोह का कारकुन है। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजिम चोरी और डकैती की 300 से ज़ायद वारदातों में मुलविस है। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने इंकशाफ किया कि वो 2012 से कराची के मुख्तलिफ इलाकों गुलशन इकबाल, नागन चरंगी, हैदरी, शारा फैसल, नर्सरी, शफीक मोड़ और मिलीनियम मार्ट में शहरियों से लाखों रुपए लूटे। मुलजिम के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कराची क्लास नहम साइंस ग्रुप का आखिरी हयातियात का पर्चा आज होगा। रवाबर सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के पर्चे लिए जा रहे हैं। नहम साइंस और जनरल ग्रुप के तलबा 4 पेपर्स दे रहे हैं। 9वीं जमात के तलबा न्यू स्कीम ऑफ स्टडीज़ के मुताबिक पर्चे देंगे। पर्चे का आगाज़ 9:30 बजे हुआ जबकि ख़त्म 11:30 पर होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कराची क्लास नहम साइंस ग्रुप का आखिरी हयातियात का पर्चा आज हो रहा है। शहर लाहौर में तरक्याती काम मौजूदा हुकूमत के दौर में ना होने के बराबर है। अगर किसी इलाके की किस्मत बदले काम शुरू तो हो जाता है, ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। कई माह गुजर जाने के बावजूद शहर की मेन सड़कों की मरम्मत मुकम्मल ना हो सकी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ ज़ीशान नवाज से। ज़ीशान, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल शहर लाहौर मसाइल का गढ़ बनता जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के एक इचरा बाज़ार में, जहाँ पर शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कुछ अर्सा पहले रोड बनाने की गर्ज से ये गड्ढे खोदे गए थे, पाइपलाइन गिराई गई थी, लेकिन वो काम सुस्त रवि का शिकार है। जिसे ईद है, ईद में बच्चे, बूढ़े, जवान, ख़वातीन सभी शॉपिंग करने के लिए आते हैं। और उसके अलावा जब आज अपनी मदद आपके तहत शहरियों ने गड्ढे तो बंद कर दिए हैं, लेकिन जो मलबा गिराया गया था जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाया तो ये देख सकते हैं कि जगह मलबे की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बूढ़े, बच्चे, जवान, बच्चे सभी इस पर आते हैं, गिरते हैं। जबकि दुकानदारों का कहना है कि इंतज़ामिया की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, कि काम बहुत ज़्यादा सुस्त रवि का शिकार है। जी, कराची में गुज़िश्ता माह इस्तेकारी के बाद बनाए जाने वाली मेट्रोपोल रोड से PIDC जाने वाले सड़क भी टूट फूट का शिकार हो गई है। नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल के सबब सड़क पर दोबारा बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। मज़ीद क्या तफसीलात है जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ हिरा ज़की से। जी हिरा, बताएगा। जी हाँ, बिल्कुल कराची में वैसे भी सड़कों की हालत बिल्कुल अबतर है। शहर की जा बजा जो सड़कें हैं वो शदीद टूट फूट का शिकार हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोविनपिक होटल के सामने, जहाँ पे रोड पे गड्ढा पड़ चुका है। ये गड्ढा तकरीबन 5 मई को दोबारा पड़ा था, जिसमें बहुत बड़ा शिगाफ हो गया था। आने जाने वालों को बड़ी शदीद मुश्किलात का सामना था। ट्रैफिक का निज़ाम यहाँ पर दरम बरम हो गया था, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना था। आज वो गड्ढा जब बना दिया गया था, उसके बाद दोबारा अब दूसरी जगह से वो गड्ढा बन गया है और तकरीबन एक जगह से नहीं है, 3 से 4 जगह पर गड्ढा पड़ गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हो रही है। लोगों का कहना है कि ये बार बार इस रोड की इस्तेकारी की जाती है, लाखों रुपए लगाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के गड्ढे पड़ना इंतज़ामिया की नाकिस कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत है। शहरी कहते हैं अगर नाकिस मटेरियल ना यूज़ किया जाए, मटेरियल सही यूज़ कर लिया जाए तो बार बार इस तरह की ज़हमतों से बचा जा सकता है। जी, पेशावर में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आवाम की सहूलियात के लिए कैंप लगाया गया है, जहां पर शहरियों को ट्रैफिक कवानीन के बारे में मालूमात और आगाही दी जाती है, जबकि शहरी अपनी अपनी शिकायत भी कैंप में आसानी से दर्ज करवा सकते हैं। तफसीलात बता रहे हैं अब्दुल रहमान, जो इस वक्त मौजूद हैं उसी रोड पर। अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल पेशावर में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक कैंप लगाया गया है, जिसका मकसद जो है शहरियों को ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाही देना है। इसके अलावा यहाँ पर जो शहरी है वो अपने शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो कैंप कायम किया गया है इसके हवाले से बताइए मकासद।
जी बिल्कुल, ये हमारे CCPO जनाब अब्बास अहसन साहब और चीफ ट्रैफिक ऑफिसर जनाब अब्बास मजीद खान मरवत साहब ने आवाम की आसानी के लिए ये कैंप लगाया है। एक तो यहाँ से जितने भी रोड यूज़र है, जितने भी आवाम है, बाहर से मुसाफिर आते हैं, वो यहाँ से ट्रैफिक के हवाले से आगाही भी हासिल, मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को कोई शिकायत हो तो वो भी यहाँ दर्ज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जो कैंप लगाया है उसका बुनियादी मकसद यही है कि आवाम को ट्रैफिक कवानीन के बारे में मालूमात दी जाए। इसके अलावा यहाँ पर जो शहरी है वो शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं, जबकि जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार है वो आम शहरों में सीट बेल्ट और इसके अलावा हेलमेट के इस्तेमाल के बारे में आगाही भी देते हैं। जी, इस्लामाबाद में बड़ी ईद से कबल कसाईयों के साथ साथ गिरा फरोशों ने भी छुरियां टोके तेज कर लिए। गोश्त की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले हरे मसाले की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। अदरक, लहसुन और टमाटर की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा कर दिया गया। बेकाबू महंगाई पर आवाम की दुहाइयां कहते हैं अब तो दाल सब्जी भी पकाना मुश्किल हो गया है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे सौले अब्बासी से। जी सौले, बताइए। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा की आमद के साथ ही शहर इक़्तिदार में जो अशिया खुर्द नोश हैं उनकी कीमतों को पर लग गए और यहाँ पर जो अब सब्ज़ियाँ हैं और दीगर जो मसाला जाते हैं उनकी कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने में आया है। अगर बात करें सब्ज़ियों की तो यहाँ पर इस्लामाबाद में जो बैंगन, भिंडी समेत जो दीगर सब्ज़ियाँ उनकी कीमतें जो है आसमान से बातें कर रही। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, महंगाई पर उनके तासुरात जानते हैं। सर, आप आगाह कीजिएगा कि क्या कहेंगे आप, जो महंगाई की ये नई लहर है, इस पर आपके क्या तासुरात हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। तो जैसा कि आपको मालूम है कि ईद की आमद है, लेकिन अभी ईद में काफ़ी दिन है, उससे पहले ही टमाटर की कीमतें अरूज पे पहुंच चुकी हैं। जो हमारे मौजूदा हुक्मरान हैं मुनसरफ कश करते हैं कि वो मार्केटों में आएँ, जो प्राइस कंट्रोल के जो इदारे हैं उनको एक्टिव करें ताकि वो जो कीमतें हैं इन चीज़ों की उनको उस हुकूमती रेट के ऊपर बरकरार रख सकें। जी बिल्कुल, आपने शहरियों के तासुरात जाने। शहरियों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि जो हुकूमत की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से मुकर्रर किए गए निर्ख हैं उसी पर यहाँ पर चीज़ें फ़रोख्त होनी चाहिए। लेकिन हमें मार्केट में आकर ये देखने में मिल रहा है कि जो अशिया खुर्दनोश हैं उनकी जो कीमतें हैं उसमें यहाँ पर जो ताजरों की जानिब से खुद इजाफा किया जा रहा है और उनकी कीमतें जो हैं वो बढ़ा दी गई हैं। जी, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।